हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आशा करती हूँ सब अच्छे हो, मस्त लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की, एपिसोड 1714। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर कर जरूर जाना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। अनिका अपनी माँ के गले लगकर अपनी जो उसके मन में काफ़ी दवंद चल रहा था उनके आंसर जानना चाहती थी। वो बार बार अपनी माँ से पूछ रही थी कि जो मैं सोचती हूँ देखती हूँ फिर पता नहीं मेरी आंखें कब लग जाती है और मैं जो सीन अभी अपनी आंखों से देखती हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि मैं उसी जगह पर थी और मैं ये सब अपनी आंखों के द्वारा देख रही थी। अनिका के मन में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी और वो आराम से अपनी माँ से सारी बातें बताती है। तभी स्वाति मल्होत्रा उसकी बातों को पूरी ना सुनकर बीच में ही रोकते हुए कहती है कि देखो बेटा, जैसे मैंने अपनी पावर्स को अपने आप से ही समझा, मैं चाहती हूँ कि टाइम आने के साथ साथ तुम हर चीज़ों का समाधान खुद ही निकाल लोगे। जैसे तुम्हारे सामने ये तुम्हारी नई जानकारी के लिए एक नई पावर, या फिर ये कह सकते हैं तुम्हारे अंदर जो छुपी हुई तुम्हारी ये शक्ति थी वो तुम्हारे सामने आ रही है। तो मैं उसे अगर पहले ही बता देती तो तुम उस चीज़ में काफ़ी उलझ कर रह जाती कि मैं इसे कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन अगर अब तुम्हारे सामने तुम्हारी वो दबी हुई शक्ति इम्प्रूव हुई है तो उसका भी एक कोई ख़ास मकसद होगा, क्योंकि समय के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर काफ़ी चेंज आते रहते हैं। वैसे ही ये तुम्हारे पावर ड्रग्स से भरा हुआ तुम्हारा जो बॉडी है यानी कि बैग है, उसके अंदर भी काफ़ी पावर्स हैं जो समय आने पर या सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप ही बाहर निकलती है। तुम्हें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे उससे कोई भी चीज़ बाहर आती है तुम उसे समझने की पूरी कोशिश करना। मैं पहले तुम्हें नहीं बता सकती थी, उसके लिए सॉरी, अपनी माँ को माफ़ कर देना। लेकिन अब भी मैं इस बारे में तुम्हें पूरी डीपली नॉलेज नहीं दे सकती क्योंकि मेरी भी एक मजबूरी है। अगर मैंने तुम्हें पहले ही सारी बातें बता दी या इस बारे में भी अच्छे से समझा दिया तो शायद तुम उस चीज़ को अच्छे से यूज ना कर पाओ या ना कर सको। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे सामने कठिनाई आएंगी और उसका तुम बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ का तुम यूज कर सकती हो जो तुम्हारे अंदर है। इसलिए अनिका, बस मैं तुम्हें यही कहूँगी, सब कुछ हालात के ऊपर छोड़ दो और जैसे जैसे हालात तुम्हारे सामने आएंगे तुम उन चीज़ों को अच्छे से सामना कर सकती हो। मुझे अपनी बेटी पर अपने से ज़्यादा भरोसा है। अनिका ने अपनी आंखें खोली और वो देख पा रही थी कि सच में उसकी माँ उसके पास ही थी। अनिका झट से खड़ी और जाकर अपनी माँ के गले लग गई। वो अपनी माँ से अब क्या कहे, क्योंकि उसे सारी चीज़ों के आंसर मिल चुके थे। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने उसे अपने गले लगाया, अनिका का सारे क्वेश्चन जितने भी इसके दवन थे, ये उतार चढ़ाव थे, सब कुछ छूमंतर हो गए। जल्दी से अपनी माँ के गले लगी। तभी उसकी माँ स्वाति मल्होत्रा उसे कहती है कि तुम क्या मुझसे क्या पूछना चाहती थी, तुम मुझसे पूछ सकती हो। काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ तुम आराम से इस टीले पर बैठकर कुछ सोचे जा रही हो और अपनी आंखें बंद करके। तभी अनिका कहती है कि तुमने मुझे बिना कहे सब चीज़ों के आंसर दे दिए हैं और मैं अब आपसे कुछ नहीं पूछना चाहती। तभी स्वाति मल्होत्रा भी इसके सिर पर हाथ मार देती है, क्योंकि वो समझ पा रही थी जो अनिका के साथ अभी हुआ है वो कभी स्वाति मल्होत्रा के साथ भी हुआ था। लेकिन अनिका फिर दोबारा अपने हाथों को अपने क्रॉस करके आराम से खड़ी हो जाती है अपनी माँ से दूर। फिर वो स्वाति मल्होत्रा को नीचे से लेकर ऊपर तक देखती है, फिर ऊपर से नीचे आ जाती है। ऐसा करते हुए उसे करीब 2 से 3 मिनट हो चुके थे। तभी स्वाति मल्होत्रा ने उसे टोकते हुए कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अनिका बिना कुछ कहे ये बस देखती रहती है। फिर स्वाति कहती है, बताओ तो सही, मुझे क्यों देख रही हो, क्या तुमने कभी मुझे देखा नहीं। तभी अनिका बस चुप होकर स्वाति को देखती रहती है। कुछ टाइम ऐसे ही दोनों एक दूसरे से तरफ देखती रहती है। फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अनिका कहती है, मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर कितने राज छुपे हुए हैं और मुझे मेरे अंदर भी आपने कितने राज छुपा रखे हैं। खुद ना तो आपको पता है ना मुझे पता है। और अगर मैं चाहूँ या समझूं कि आपको सब राजों का पता है तो आप मुझे बताना नहीं चाहती, क्योंकि आप मुझे मेरे हाथ पर छोड़कर ना चाहती हो ताकि मैं उन चीज़ों को अपने तरीके से समझूं। क्योंकि सबकी सोचने की शक्ति और सोचने की क्षमता सब अलग अलग होती है, भले ही पावर सब में सेम क्यों ना हो।
तभी बिना कुछ कहे स्वाति अपनी गर्दन को हाँ में हिला देती है। फिर अनिका दोबारा बोलना स्टार्ट करती है, और आपने ही प्लान किया होगा कि मैं यहाँ शिमला में आऊँ, और इतनी देर बाद भी आपने शायद मुझे ये मैसेज भेजा कि मुझे यहाँ पर आकर इस केस को सोल्व करना चाहिए, क्योंकि आप जानती थी यहाँ पर ही मेरे अंदर कोई जो पावर है जो आपको पता है वो यहीं पर उसकी इम्प्रूवमेंट होगी, यानी कि यहीं से उसका शुरुआत हो गई। तभी दोबारा से स्वाति मल्होत्रा से एक मिस्टीरियस सी स्माइल देकर हाँ में सिर हिला देती है। फिर अनिका दोबारा बोलना स्टार्ट करती है। तभी अनिका कहती है कि जब मैंने दमयंती के लड़के को मौत के घाट उतारा था, और उस टाइम पे उसने जो गोली रोहित मारवा की तरफ चलाई थी, उस टाइम भी आपको कुछ ना कुछ पता था, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। मैं रोहित मारवा के सामने अड़ गई थी, और वो गोली ना तो मुझे छू पाई और न ही रोहित मारवा को छू पाई। वो आराम से नीचे गिर गई, क्योंकि तब मुझे पता लगा था कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ अपने तरीके से, वो मेरी बॉडी अपने आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लेती है, भले ही मैं उस चीज़ को ना समझ पाई हूँ। तब फिर स्वाति मल्होत्रा अपनी गर्दन को हाँ में हिला देती है। तभी अनिका की बातों को सुनकर स्वाति कहती है, अब तुम चुप हो जाओ, बस मैं तुम्हें एक बात ही समझाऊंगी या बताऊंगी। तुम बस हर चीज़ को हालात के ऊपर छोड़ दो। जैसे जैसे हमारे हालात, यानी कि जैसे हमारे हालात सुधरते हैं या फिर बिगड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे अंदर या तुम्हारे हार्मोन्स में काफ़ी चेंज आता है, यानी कि तुम हर चीज़ को महसूस भी कर सकती हो और देखकर समझ भी सकती हो। इसलिए मैंने हमेशा तुम्हें कहा है कि तुम सब हाल पे छोड़ दो। फिर अनिका अपनी माँ को चुप कराते हुए कहती है कि जितनी भी आपने प्लानिंग की थी फ्यूचर को लेकर, इसका मतलब आपको मेरी तरह सब पहले से ही समझ आता था या फिर दिखता था। दोबारा से स्वाति मल्होत्रा हाँ में सिर हिला देती है। ऐसा देखकर अनिका भी काफ़ी खुश भी थी और कंफ्यूज भी थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था। जैसे जैसे वह अपने एक स्टेप को वो फॉलो करती थी और उसके सामने एक नई पहेली या फिर एक नई मुसीबत सामने आती थी, अनिका उसको भी हंसते हंसते काफ़ी उलझन के बाद भी उसे सोल्व कर देती थी। और ये वो बार बार ये सोचती थी उसकी माँ को कैसे ही पहले से पता है कि उसकी बेटी के सामने अब ये मुसीबत आएगी या फिर ऐसा भी हो सकता है। और मैं कितनी बेवकूफ़ थी ये सोच रही थी कि मेरी माँ कितने साल पहले मेरे लिए ये सब प्लान करके गई है। मुझे तो अब पता लगा है कि आप मेरे जैसे जैसे मैं पड़ाव पार करती थी, आप मेरे साथ साथ एक नया गेम मेरे सामने रख देती थी। तभी स्वाति मल्होत्रा हाँ में सिर हिला देती है, और दूर खड़ा बूढ़ा बाबा उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो भी उन दोनों के पास आ जाता है, क्योंकि अभी तक उसकी इस खूबी के बारे में शायद बूढ़े बाबा को भी नहीं पता था। वो स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखता रहता है। स्वाति मल्होत्रा अपनी पलकें झपका देती है, और बूढ़े बाबा बिना कुछ कहे बिल्कुल दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अनिका और मेरे बीच की बात कोई सुने, या जिसने सुनी है या वो अनिका के उसको फेस करे कि अनिका की बातें किसी ने सुनी है। इसलिए बिना कहे बूढ़े बाबा वहाँ से चला जाता है। स्वाति मल्होत्रा अनिका के पास आ जाती है, उसके फेस को अपने हाथों के बीच लेती है, उसके बालों को ठीक करती है, फिर अपनी बेटी को आराम से सिर पकड़कर अपने कंधे पर रख लेती है और उसको हल्की सी थपकी दिलाती है, जैसे कोई छोटी बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रहा है। 1-2 बार थपकी देने के बाद दोबारा स्वाति कहती है, बेटा तुम्हारे सामने जो मुसीबत आई है उसका भी मुझे पहले से ही पता है। ये समझो कि ये तुम्हारे जीवन का एक नया पड़ाव है, तुम्हें ये बाजी भी जीतनी है और मुझे पता है तुम जीत भी जाओगे, तो इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी।